Good morning, students. In our previous lecture on Chapter 6 of Geography, that is Weather and Climate, we studied about the weather and climate, temperature of the atmosphere, and the different heat zones created on the surface of the earth. Now we will study about the measurement. हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं. उससे हम फ्री मूविंग एयर और बॉडी टेम्परेचर दोनों मेजर कर सकते हैं. दोनों पर्पसेस के लिए अलग अलग टाइप्स के थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं. टेम्परेचर मेजर करने के दो स्टैंडर्ड स्केल्स हैं, डिग्रीज सेल्सियस और डिग्रीज फ़ारेनहीट. रेंज ऑफ टेम्परेचर is the term which is used for difference between the maximum and the minimum temperatures. Now let us see how the atmosphere gets heated. Sun's rays Earth's surface पर आने के बाद तुरंत ही सारा एटमॉस्फेयर हीट नहीं हो सकता. The heating of the temperature, the process जिससे एटमॉस्फेयर पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, that is very different. When the rays of the sun falls on the earth, they heat up the surface of the earth. जब ये heated surface of the earth एयर के कांटेक्ट में आती है, तब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स वार्म अप होते जाते हैं और इसी तरह एंटायर एटमॉस्फेयर्स के अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स पूरे एटमॉस्फेयर हीटअप हो जाता है. सो इट टेक्स अ टाइम आफ्टर द सन रेज फॉल्स ऑन द अर्थ फॉर द एंटायर एटमॉस्फेयर टू गेट हीटेड. After getting an idea about how the entire atmosphere gets heated up, let us know something about the atmospheric pressure or air pressure. Air has weight and air का यही weight अर्थ सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करता है, एक दबाव क्रिएट करता है. In other words, the force exerted by a column of air due to its weight at a particular place on the Earth's surface is called atmospheric pressure. और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर अर्थ के हर जगह पर अलग अलग होता है, विच इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो एयर प्रेशर को बैरोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं. बैरोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड एनरॉयड बैरोमीटर. और एटमॉस्फेयर को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है मिलीबार. तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस कौन कौन से फैक्टर्स के हिसाब से आते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, यानी एटमॉस्फेयर हर एक जगह पर अलग अलग होता है. इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. So, the factors that affect the atmospheric pressure are temperature, altitude, that is the height, and so we studied that atmospheric pressure is the pressure exerted on the Earth's surface due to the weight of the air. पर जब हम अर्थ पर खड़े रहते हैं तो हम ये प्रेशर को फील नहीं कर पाते. ऐसा क्यों होता है? क्यों हम ये प्रेशर को फील, हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं आता? तो लेट अस सी व्हाट इज़ द रीज़न. ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर यानी कि ऑपोजिट प्रेशर अर्थ की सरफेस पर एक्सर्ट करता है. जब अर्थ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर आता है तो हमारा बॉडी काउंटर प्रेशर
एक्सर्ट करता है और इसीलिए ही हम ये एयर का वेट या तो प्रेशर फील नहीं कर पाते. Now let us see one by one the factors affecting the atmospheric pressure. First of all, we will see how temperature affects the atmospheric pressure. As we have studied, temperature is the degree of hotness or coldness of air. एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है. जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ एयर गर्म हो जाती है. ये गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब कि एयर लाइट हो जाती है. एयर के लोअर लेयर्स में जो गैसेस है वो कम हो जाते हैं और वो ऊपर राइज हो जाते हैं. जब वो गैसेस और एयर गर्म होती है तो राइज होती है अपर लेयर्स में. जब अर्थ की सरफेस पर से एयर अपर एरियाज ऑफ द एटमॉस्फेयर में अपर लेयर्स में राइज हो जाती है तो अर्थ सरफेस पर नेचुरली एयर का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि एयर अपर लेयर में राइज हो जाती है. सो द प्रेशर बिकम्स लो. इक्वेटर के पास वाले एरियाज में लो प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ सनरेज डायरेक्टली पड़ने की वजह से टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है. इसके ऑपोजिट पोलर एरियाज में टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, इसीलिए एयर की डेंसिटी ज़्यादा रहती है और एयर प्रेशर नीचे पोलर एरियाज में बढ़ जाता है. हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. तो अब हम देखेंगे कि अल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है. अल्टीट्यूड मीन्स हाइट इन रिलेशन टू द सी लेवल. हम जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरने लगता है यानी कम होने लगता है. पर सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होता है. पर वहाँ से जब हमारी हाइट इंक्रीज होने लगती है तो हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है. द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वाटर वेपर. जो एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होती है वो एयर लाइट होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट दूसरे गैसेस के मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में कम है. सो एज वाटर वेपर इंक्रीजेस, एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर is more in the atmosphere, the density decreases. Therefore, moist air exerts less pressure than dry air. जो मॉइस्चर वाली एयर होती है उसमें लेस प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू द ड्राई एयर. After getting an idea about the atmospheric pressure and the factors affecting it, let us study about the winds. Wind is the horizontal movement of air from high pressure area to low pressure area. Winds gentle भी हो सकती है और strong भी हो सकती है. अब हम जानेंगे विंड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में. विंड्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो है परमानेंट और प्लैनेटरी विंड, सेकेंड सीजनल और पीरियोडिक विंड्स, एंड द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन आर द लोकल विंड्स. नाउ विल सी in detail about each one of them. Let us see about the permanent winds. Permanent means continuous. इसी तरह परमानेंट विंड्स वो विंड्स होती है जो लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती है. इन्हें प्लैनेटरी विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं. वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, ये 3 टाइप्स के परमानेंट.
तो अब देखते हैं सीजनल विंड्स के बारे में। जो विंड्स एक पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करती है उसे सीजनल विंड्स कहते हैं। इन्हें हम पीरियोडिक विंड्स भी कह सकते हैं। सीजनल विंड्स अलग अलग सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। द मेन टाइप्स of seasonal winds are monsoon winds and land and sea breeze. The third type of wind is the local wind. Local winds एक particular period of the day या तो फिर particular period of year में small area में ही blow करती है। Local winds वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है। Let us see about some of them. The first type of local wind is Lu. Lu एक ऐसी हॉट एंड ड्राई लोकल विंड है जो मई और जून के महीने में नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में ब्लो करती है। The next one is the Chinook. ये भी एक लोकल विंड ही है। ये एक वार्म एंड ड्राई विंड है जो नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड पर ब्लो करती है। चिनूक लिटरली मीन्स स्नो ईटर। ये वार्म विंड है इसलिए वो स्नो को मेल्ट करती है। द नेक्स्ट वन फोहेन ऑल्सो इज द नेम ऑफ अ लोकल विंड। ये विंड यूरोप के आल्प्स माउंटेन के सदर्न रीजन्स में विंटर्स में ब्लो करती है। इन द सदर्न यूरोप दिस wind helps in the ripening of the grapes. After getting an idea about the types of wind, let us study something about humidity. एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है उसे हम मॉइस्चर या तो ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंस अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेसेस में वेरी करती है यानी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यानी वाटर वेपर ज़्यादा होती है क्योंकि इवैपोरेशन ज़्यादा होता है। इट रेगुलेट्स द डे टू डे चेंजेस इन वेदर, formation of clouds and temperature. The instrument used to measure humidity in the air is called hygrometer. Humidity in the air is expressed as absolute humidity and relative humidity.